आज है 11 जनवरी और 11 जनवरी के एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है और मैं सीधे आपके लिए डायरेक्ट एग्जाम सेंटर से आया हूं लाइव लेकर के आपके लिए। आज का जो पेपर था वो पेपर कैसा था, स्टूडेंटों ने कितने अटेम्प्ट किए और उनका पेपर कैसा था। तो आज ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? रूपा कुमारी। जी, आपने किस जोन से फॉर्म अप्लाई किए थे? मेरा चंडीगढ़ था। अच्छा, चंडीगढ़ जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया। कैसा था आपका पेपर? ठीक ही था, टफ था पेपर। मैथ्स का सेक्शन ज़्यादा था, रीजनिंग भी टफ था, तो ठीक ही गया। आपने कुल कितने अटेम्प्ट किए आज? हम 70 बनाए थे। 71? 70 अटेम्प्ट किया। कितनी एक्यूरेसी है आपकी? कितना 70 बनाए तो कितना भी कम आएगा तो 50 तो आ ही जाएगा। 60। अच्छा, चलिए आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो आप बताइए आज कुछ आपके प्रश्न याद हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, यदि आपको बताना चाहें, जैसे करंट अफेयर से या फिर मैथ्स रीजनिंग से? करंट अफेयर से 18 से 20 तक का पूछ रहा है, 21 से कुछ भी नहीं है। 18 और 20, 18 to 20 ही पूछ रहा है करंट अफेयर से। 21 का कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, मतलब लेटेस्ट करंट अफेयर से नहीं पूछा जा रहा है, वो 2019 और 2020 का? हाँ, एकदम 2020 का भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। 19 और 18 से ही 3-4 क्वेश्चन था। अच्छा, 2000 से केवल एक ही क्वेश्चन था। तो क्या आपको प्रश्न याद है, क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? नहीं, उतना याद तो नहीं है, पर हाँ इतना ज़रूर याद है कि 18 और 19 का ज़्यादा था। उतना मुझको क्वेश्चन याद नहीं है। अच्छा, तो आपको कोई ओलंपिक से और अवार्ड से पूछा था क्वेश्चन। अच्छा, ओलंपिक गेम से रिलेटेड पूछे गए थे? अवार्ड से भी पूछा था। अवार्ड, इसके अलावा जैसे आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था या फिर कॉमनवेल्थ हुआ था, इनसे रिलेटेड भी कोई प्रश्न पूछा गया था? नहीं, इससे नहीं था, बट गेम से था 2 क्वेश्चन और कप से 1 क्वेश्चन था। अच्छा, कब से एक क्वेश्चन था। और कुछ ये आईपीएल जो हुआ था अभी लेटेस्ट में 2020 में हुआ था, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया हो? आईपीएल का कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं, आईपीएल का कोई क्वेश्चन नहीं था। इसके अलावा प्रश्न पूछे गए, जैसे आपकी रैंकिंग चल रही है, सूचकांक होते हैं विभिन्न प्रकार के, इससे ज्यादातर क्वेश्चन कुछ शिफ्टों में पूछे गए थे। क्या इस बार भी कुछ पूछा गया था? हाँ, वो आप क्या चीज़ की बोली पूछ रहे हैं? सूचकांक रैंकिंग जो होती है आपके ग्लोबल इंडेक्स के जो सूचकांक होते हैं। नहीं, वो एक था। हाँ, एक था सूचकांक से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था। सामने कैमरे का ग्लोबल इंडेक्स का एक क्वेश्चन था। अच्छा, ग्लोबल इंडेक्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, इसके अलावा मैथ का पेपर कैसा था? मैथ का पेपर के बारे में? मैथ्स का पेपर टफ था। टफ मैथ्स पूछा था, बहुत ज़्यादा मैथ्स का सेक्शन था। रीजनिंग में भी मैथ्स कुछ मतलब वो सॉल्यूशन वाला मैथ्स कुछ रीजनिंग में भी था। मैथ में सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन एक भी नहीं था। अच्छा, किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस किया गया था मैथ में, आप बताएंगे? एडवांस से 3 क्वेश्चन था और परसेंटेज से था शायद 3-4 क्वेश्चन। अच्छा, एज से भी था। एज रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ, बिल्कुल एज से भी था, परसेंटेज से था और आयु संबंधित था। एज रिलेटेड है। हाँ जी। इसके अलावा रीजनिंग का पेपर कैसा था? रीजनिंग में कौन से पार्ट पर पूछे गए थे? रीजनिंग बिल्कुल भी इजी नहीं था। बिना सीट पे बनाए, बिना पेज के एक भी नहीं सॉल्व हो रहा था। टफ था सारा कुछ। कोडिंग से क्वेश्चन ज़्यादा था, पर थोड़ा टफ था उसका। और तो क्या वहाँ पर आपको पेज की, जैसे आपने बताया कि पेज की थोड़ा कमी थी, क्या आपको पेज दोबारा नहीं मिल रहा था? दे रहे थे। पेपर पर्याप्त मात्रा में मिल रहे थे दोबारा। अच्छा। तो रीजनिंग में आपके जैसे कुछ टॉपिक हैं, जैसे सिलोज में होता है, अक्सर वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलोगिज्म का एक ही क्वेश्चन था, वो कथन वाला बहुत सारा क्वेश्चन। कथन और निष्कर्ष जो होता है उस टॉपिक से कई उससे 3-4 उससे था। उसका ज़्यादा था, इसका कम था। सिलोगिज्म का एक ही क्वेश्चन था। अच्छा, सिलोजियम का एक था। एक ही क्वेश्चन था। अच्छा, इसके अलावा आपको जैसे पजल वजल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे गए थे? नहीं, पजल नहीं था। सिटिंग अरेंजमेंट से कोई प्रश्न? अरेंजमेंट से भी नहीं था। वो पूछ रहा था मिसिंग नंबर पूछा था। 3-4 मिसिंग था। तो जो मिसिंग नंबर आपसे पूछा गए थे, इजी था या फिर थोड़ा टफ था? एक इजी था, बाकी 2 टफ था। 2 तो बना भी नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा था क्या था। अच्छा, आपको समझ मतलब पेपर का जो लेवल है लगातार रेलवे हाई कर रहा है। हाँ, बढ़ता जा रहा है। पहले इजी था और भी पता चला अभी दिन पर हाई तो कर ही रहा है, बढ़ा रहा है।
मतलब आने वाले आगे जिनका एग्जाम है उनकी जो शिफ्ट है वो और टफ हो सकती है। हाँ, लगता तो है ऐसा ही कि हो जब आपकी शिफ्ट टफ हो रही है, आपको पेपर लगता है कि आपका टफ पेपर है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन पर तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए। मिलना तो चाहिए। अगर शिफ्ट हार्ड हो रहा है, सबका क्वेश्चन हार्ड पूछ रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन पे बेनिफिट तो मिलना चाहिए। क्योंकि आपकी जब शिफ्ट हार्ड है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा। जिनकी शिफ्ट जो इजी थी, जैसे इसके पहले एग्जाम हुए उनका तो डिक्रीज होगा। इसके पहले वाला एग्जाम का क्वेश्चन भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग तो देखे थे प्रीवियस ईयर, मतलब इसके पहले का एग्जाम का नेट पे, तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अभी के इतना टफ नहीं था। मैथ्स भी बहुत टफ था और एडवांस से भी मैथ्स था, 3-4 पूछा गया था, तो टफ ही था। एडवांस मैथ्स से एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री पर ज़्यादा फोकस किया गया था या फिर ट्रिग्नोमेट्री पर, या फिर आपके जो ट्रिग्नोमेट्री से 2 था क्वेश्चन, और ज्योमेट्री का पता नहीं, शायद ध्यान नहीं है, पर ट्रिग्नोमेट्री से था क्वेश्चन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से था। हाँ। अच्छा, आप जो है इसके पहले जो आप घर में प्रैक्टिस सेट लगाते थे तो उसमें आपके कितने मार्क्स आते थे? जो मेरा वहाँ था ना, मेरा वही यहाँ भी है। अच्छा, मतलब मार्क्स में लगभग सेम ही थे, जैसे वहाँ तो वैसे। वो हम वहाँ घर पे भी ज़्यादा नेगेटिव हम लगा, जो हमको नहीं आता था हम घर पे भी नहीं बनाते थे, और हम यहाँ पे भी हमको जो नहीं आया हम वो यहाँ पे भी नहीं बनाए। मतलब आपने केवल अपनी एक्यूरेसी पर फोकस किया है। और नेगेटिव कभी भी मेरी वो शुरू से ही हम नेगेटिव नहीं बनाते हैं, नहीं आता तो हम नहीं बनाते उसको। और बिल्कुल यही मैटर भी है, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उनको यदि एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको केवल अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करना होता है, क्योंकि आप ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं। जैसे बहुत स्टूडेंट ऐसे 90 या फिर 95 अटेम्प्ट करके आते हैं, यदि उनकी एक्यूरेसी सही नहीं हुई तो उनको तो मार्क्स जो होते निगेटिव में चले जाते हैं। तो आपका कहना है कि मतलब आप यदि जो स्टूडेंट जिनका आगामी शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए आपकी सलाह है कि वो केवल अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करें। मेरे हिसाब से तो नेगेटिव जो नहीं जानते उसको मत करो, क्योंकि नेगेटिव और भी आपका जो सही भी हो रहा है उससे भी, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। जो नहीं आता नेगेटिव मार्किंग लाना सही नहीं है। निगेटिव मार्किंग और दिन पर दिन शिफ्ट और भी हार्ड करते जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी टफ कर रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है। जी जी जी। तो आपका अब एग्जाम हो चुका है, तो आप CBT 2 की तैयारी बिल्कुल जारी रखेंगी या फिर अभी आप जो आपका आंसर किया है उसका आप इंतज़ार करेंगे? नहीं, ऐसे प्रिपरेशन तो मेरा है ही, क्योंकि मेरा दरोगा का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसका भी फॉर्म डाले हैं, तो मेरा प्रिपरेशन तो चालू ही रहेगा। बाकी आंसर की आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि दोनों का पैटर्न तो अलग अलग है। रेलवे का और बिहार दरोगा का दोनों का पैटर्न अलग है, तो आंसर के आने के बाद फिर उस पर फोकस करेंगे। मतलब आपकी प्रिपरेशन है लगातार आप जारी रखेंगे, क्योंकि आपका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, तो आपका जो है तो नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट पड़ेगा और आपका जो है तो बिल्कुल CBT 1 क्वालिफाइड होगा। आप CBT 2 की तैयारी बिल्कुल जारी रखिए। इसके लिए हम लोग कुछ कोर्सेज भी लाए हैं अकेडमी की ओर से। CBT 2 एग्जाम के लिए यदि आप उस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में उसकी भी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। आप वहाँ से उस कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जाएंगे आप डायरेक्ट। वहाँ पर यदि आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप SWM 2020 बिल्कुल कोड यूज कर सकते हैं। और आपके यदि आप उसके अलावा SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, UPSC किसी भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी का, आप बिल्कुल कोड यूज कर सकते हैं SWM 2020। बिल्कुल आपके लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है कोर्स परचेस करने में, तब कमेंट बॉक्स में हम कमेंट भी कर सकते हैं। जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और हमें एग्जाम एनालिसिस जो आगे आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।